हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज देखेंगे क्लास 9 के ग्रेविटेशनल चैप्टर के अगला टॉपिक। अब है यहाँ पे केपलर्स लॉ। हम लोग देखना है जनरल आइडिया ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मतलब प्लैनेटरी मोशन में जो केपलर्स लॉ है उसको हम लोग देखेंगे। तो केपलर्स का 3 नियम है, थर्ड नियम है। तो फर्स्ट लॉ देखेंगे। पहला नियम क्या होता है यहाँ पे? फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। ईच एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ या प्लैनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकाई। जैसे ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पाथ, ये होता है मेजर एक्सिस, ये होता है माइनर एक्सिस। इस पर 200 फोकी होता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में क्या होता है? प्लैनेट्स या अर्थ रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। और यहाँ पे देखिए बनाया गया है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, 2 फोकाई है, 1 और 1 फोकी पर क्या है? आपका सन प्रेजेंट है। और ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में प्लैनेट और अर्थ क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। तो जो अर्थ और प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे वो कौन सा ऑर्बिट होगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट ही है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यही है कि केपलर फर्स्ट जो लॉ है वो कह रहा है अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट प्रेजेंट ऑन द फोकाई। मतलब कि जो ये इलिप्टिकल पाथ है उस पे प्लैनेट या अर्थ रिवॉल्व करते हैं और सन जो होता है दोनों में से किसी एक फोकाई पर प्रेजेंट रहता है। यही है केपलर फर्स्ट लॉ। अब केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया। क्या कह रहा है केपलर सेकंड लॉ? कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स टू द सन शिफ्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या करना है? कवर करना, स्वैप आउट करना। इट मीन्स अ रियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे देखिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे कोई प्लैनेट है, इस प्लैनेट से इस प्लैनेट में आया, जो समय लगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सी से डी आने में और यहाँ से ए से बी जाने में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इफ द टाइम ऑफ ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है इज सेम एज दैट फ्रॉम सी टू डी। ए से बी यहाँ से यहाँ गया तो जो समय लगा और फिर यहाँ पे सी से डी जाने में जो टाइम लगा वो दोनों क्या है? सेम। देन द एरिया एस ए बी, देखिए ये है, इसको एस अज्यूम कर देते हैं, ये सन है, ये एस पॉइंट है। तो ये एस ए बी, ये वाला है एस ए बी। ये टोटल एरिया एस ए बी एंड एस सी डी, एस सी डी ये वाला एरिया और आर ऑलवेज इक्वल। कह रहा है कि ए से बी जाने में जो समय लगेगा और सी से डी जाने में जो समय लगा दोनों सेम है, तो इन दोनों का एरिया पे क्या होगा? सेम होगा। तो वही तरह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल एरिया। ये था न्यूटन केपलर्स सेकंड लॉ। अब हम देखेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन of any planet about the sun is proportional to the cube of the semi major axis of the elliptical orbit। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट था, एक मेजर एक्सिस होगा और एक माइनर एक्सिस। तो ये कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम, टाइम का स्क्वायर ये हो गया, टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन ऑफ द प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ये हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया। तो सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी हो गया, ये पूरा ये जो एक्सिस होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये होता है मेजर और ये होता है माइनर। ये होगा हाफ इसका सेमी मेजर एक्सिस, ये होगा सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस यहाँ पे क्या कर रहा है? सेमी मेजर एक्सिस। द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ये मैंने इसको आर माना, तो आर का क्यूब ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब जो टाइम का स्क्वायर होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है? केपलर्स थर्ड लॉ। इफ द टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट and
आर इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। द आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, टी क्या है, टाइम पीरियड है। अब कह रहा है कि स्मॉलर ऑफ ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, जो सन के अराउंड, जैसे यहाँ पे किसी एक फोकाई पर सन रहेगा तो सन के अराउंड जो प्लैनेट स्मॉलर होगा तो शॉर्टर द टाइम टेकन बाय द कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। जो स्मॉलर होगा तो वो क्या होगा, कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में शॉर्टर टाइम उसमें लगेगा, और जो फार होगा, दूर होगा, उसमें रिवोल्यूशन टाइम कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही कह रहा है कि स्मॉलर ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट है उसका ऑर्बिट स्मॉलर होगा तो शॉर्टर टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन, मतलब कि शॉर्टर टाइम लगेगा कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जो स्टेशनरी सैटेलाइट इज द ऑर्बिटिंग द अर्थ एट द हाइट 6r, अर्थ से कितने हाइट पे, 6r, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से एबव, अर्थ छोड़कर, देन अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, आर रेडियस के अर्थ से एबव 6 हाइट पर क्या है, एक सैटेलाइट है। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट द हाइट ऑफ 2.5r, मतलब कि अर्थ के अनदर एक और सैटेलाइट है 2.5 रेडियस पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास अर्थ है, इस अर्थ का रेडियस r है, यहाँ पे दो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट कितने पे है, 2.5 अर्थ के एबव, तो अर्थ यहाँ पे है, इसके एबव 2.5 r पर एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट ये हो जाएगा सैटेलाइट फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 6r हाइट अनदर सैटेलाइट, अनदर सैटेलाइट एक ये है, ये सैटेलाइट हो गया हमारे पास दूसरा, जो अर्थ के रेडियस से 6r के हाइट पर है। तो फाइंड करना, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट, दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे केपलर थर्ड लॉ में कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए वही केपलर थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। दो हमारे पास यहाँ पे सैटेलाइट है, तो T1 T2 एज्यूम कर लेंगे, तो T1 हो जाएगा T2, दोनों को डिवाइड कर देंगे, T1 बाई T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 बाई R2 का स्क्वायर। ये आ गया, इसको रिवर्स कर सकते हैं दोनों को, T2 को ऊपर ले गए अपन T1, R2 को ऊपर ले गए अपन में R1, स्क्वायर और Q दोनों में एज इट इज बना रहेगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो T2 स्क्वायर अपन में T1 स्क्वायर आएगा, T2 में रखते हैं, डिनोमिनेटर किधर ले जाएंगे तो T1 का स्क्वायर, और R2 रेडियस है। तो देखिए रेडियस जो है, ये सैटेलाइट अगर देखें, इस सैटेलाइट का टोटल रेडियस अर्थ के सेंटर से कितना होगा, 2r प्लस r, कितना 2.5 है, ये 2.5 और r, तो ये हो जाएगा 2.5r प्लस r, यानी 3.5r, तो मैंने रख दिया 3.5r। दूसरा जो सैटेलाइट है उसका अर्थ से सेंटर से टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ये r है और ये 6r, यानी 6r प्लस r कितना हो जाएगा, 7r, ये हो जाएगा हमारा 7r। r से r कैंसिल कर देंगे, अब क्या करेंगे, 3.5 अपन में 7 है, ये डेसिमल हटाएंगे, अपन में यहाँ 10 आ जाएगा, 7 5 35, 5 2 10, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। यहाँ पे T1 था, T1 का स्क्वायर अलग था, ये क्यूब इसका है, ये T1 स्क्वायर अलग है, तो T1 स्क्वायर अपन में 8 और T2 का स्क्वायर ये रहेगा। T2 दोनों तरफ क्या कर दें, ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट बना देंगे, ऐसे देखिए T2 इक्वल टू ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, T1 का स्क्वायर अपन में 8, तो T1 का स्क्वायर T1 करके बाहर आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 2√2, तो T2 इक्वल टू T1 बटा में 2√2। T1 जो है हमारा टाइम पीरियड फॉर द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगेगा, तो T1 को रख देंगे 24, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा,
12 हो जाएगा, यहाँ से कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 इंटू 1/√2 रेशनलाइज कर देंगे, √2 इंटू √2, तो √2 हो जाएगा, 2 से यहाँ चला जाएगा 6 और ये हो जाएगा √2, यानी हमारे पास आएगा 6√2। T2 जो है सेकेंड सैटेलाइट का जो हाइट है, अरे टाइम पीरियड है 6√2 इंटू एच। तो ये थे केपलर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और उसके कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ओके।